बच्चों में एक स्टेज शुरू होता है, लर्निंग स्टेज, जिसमें वो समाज के सराउंडिंग्स को देखकर चीजें सीखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जो बड़े कर रहे हो वो बच्चे उसका कॉपी करते हैं। कॉपी करते हैं मतलब वो अपने अंदर लाना चाहते हैं चीजें देखकर। अगर वो अच्छी चीजें देख रहे हैं तो वो अच्छी चीजें करेंगे, बुरी चीजें देख रहे हैं तो बुरी चीजें करेंगे। तो इन सभी चीजों को एक माइंडसेट लाने के लिए बच्चों में और एक मैनर डिसिप्लिन लाने के लिए प्ले स्कूल होता है। तो इस वक्त मैं रईका के प्ले स्कूल में मौजूद हूँ, जहां मात्र 150 बच्चों का एडमिशन लिया जाता है और अभी एडमिशन फ्री चल रहा है। 100 बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं, मात्र 50 सीट बचे हैं। तो ऐसा क्या राज है कि इतना जल्दी से एडमिशन बुकिंग हो रहा है। अशोक पासवान जी हमारे साथ, इस स्कूल के डायरेक्टर, बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे स्कूल में कौन कौन सी सुविधा दी जाती है, किस तरह के टीचर रखे गए हैं और टीचिंग के साथ क्या क्या क्रिएटिव वर्क बच्चों के द्वारा कराए जाते हैं। मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किडजी के बारे में बताइए, किडजी क्या है? पहले किडजी के बारे में ये बेसिक जानकारी दें कि यह जो है, जिससे ये हम लोग देखते हैं जी न्यूज, जी इंटरटेनमेंट, इसी तरीके से यह जी ग्रुप का जो है एक जो एजुकेशन के क्षेत्र में बनाया गया एक स्कूल है। और ये बताते चले कि किडजी जो है सो हमारे मधुबनी या बिहार या झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी है और कुछ अदर ये कंट्री में भी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किडजी का प्लेटफॉर्म जो है सो ये ग्लोबल लेवल है। हाँ, ग्लोबल लेवल पर है। और सबसे बड़ी खासियत इसका ये है कि इसका जो बुक्स तैयार किया गया है वह पेंटामाइंड के आधार पे तैयार किया गया है। पेंटामाइंड क्या होता है? हाँ, पेंटामाइंड कहने का मतलब ये हुआ कि माइंड को 5 तरह से जो है से डेवलप करना है। तो ये देखा यह जाता है कि बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट जो है वह प्रारंभिक स्टेज में ही होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आप खुद भी बोले हैं कि जो हम लोग पॉजिटिव चीजों को इसमें लेके कि बच्चे को रटाना कम है, बल्कि वो खुद सेल्फ से जो है सो जितना तक उनका माइंड ये करे उतना तक वो खुद से अपना तोड़ जोड़ के करे। उसके बाद उसमें हम लोग थोड़ा सपोर्ट लगा के, यानी कि पढ़ाई जो हम लोग बच्चे से ही खुद करवाते हैं, हम लोग सिर्फ उसमें जो है उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो इससे ये होता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी, उसका एक्टिविटी, उसका जो ये डिसिप्लिन वो काफी जो है हद तक जो है सो अच्छा हो जाता है। पढ़ाई के अलावा हम एक एनर्जी देते हैं बच्चे को, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। बच्चे खुद ब खुद कर लेते हैं। तो वो एक सराउंडिंग क्या रहता है इसमें, जिससे हम लोगों को ये वहाँ किडजी के द्वारा डे बाय डे उसका ये सिलेबस दिया गया है और ये उपलब्ध कराया जाता है कि आज क्या बच्चे को एक्टिविटी कराना है। तो उसको जो है उससे रिलेटेड जो हमारे पास ये जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करके, कुछ स्मार्ट क्लास का इस्तेमाल करके, कुछ जो है सो म्यूजिक और डांसिंग के थ्रू हम लोग बच्चों को इंगेज करके जो है सो ये करवाते हैं। और एजुकेशन के अलावा केयरिंग, मतलब कि नर्स वगैरह का भी सर्विस है। हाँ, बच्चों को देखभाल करने के लिए अभी हमने 3 जो है मेड को हायर करके रखे हैं। जो उनका जो है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ खाना खिलाना हुआ, या उनका कभी कभी ऐसा है जो कुछ जो है कपड़े वगैरह वॉशिंग करने की जो है नौबत आती है तो वो लोग प्रॉपर में करते हैं। अभी 3 मेरे पास हो गई है। और कितना टाइमिंग तक आप रखते हैं बच्चे को? ये 9 बजे से लेके 1 बजे तक हम रखते हैं। हाँ, ये तो एजुकेशन के साथ साथ म्यूजिक वगैरह भी म्यूजिक एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी। हाँ, यही 4 घंटे में जो है 4 से 4.5 घंटे हम लोग लेते हैं बच्चे का। उस पीरियड में बच्चे को पढ़ाते भी हैं, थोड़ा पढ़ाए, थोड़ा उनसे वर्क करवाए, फिर हम लोग होमवर्क भी डालते हैं। उम्र सीमा क्या रहते हैं बच्चों? उम्र सीमा वही है, प्ले में हम लोग 3 साल के बच्चे को लेते हैं। 3 साल। और अभी अपने यहाँ फैसिलिटी है 5 तक का, तो यानी प्ले हो गया, ये नर्सरी हो गया, जूनियर केजी, सीनियर केजी और 1 to 5। तो अभी यहाँ पे एंट्री हम ले रहे हैं 3 साल के बच्चे से। गेम वगैरह की भी फैसिलिटी है? बच्चे तो ज्यादातर गेम में अट्रैक्टिव रहते हैं। हाँ, तो उसमें जो है सो ये थोड़ा इंडोर गेम ही हम लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो इसलिए आउटडोर में नहीं ले जाते हैं ज्यादा, क्योंकि थोड़ा कैजुअलिटी होने की संभावना होती है। तो
क्या डिफरेंस है वो आप गार्जियन को कहना चाहेंगे प्ले स्कूल के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये किडजी का प्लेटफॉर्म अगर हम देखते हैं तो ये आपका ऑल इंडिया नेटवर्क है इसका। तो हो क्या जाता है कि जैसे अभी हम बच्चे को मधुबनी में है तो मधुबनी में हम किडजी में दिए हुए हैं। कल का डेट में मेरा अगर ट्रांसफर पटना हो जाती है तो फिर वहाँ पे पेरेंट्स को परेशानी हो जाती है कि फिर इसी लेवल को हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये किडजी का बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी इसका जो है ये ट्रांसफर की फैसिलिटी है कि इनका एक +2 लेवल का भी प्लेटफॉर्म तैयार है। हम लोग देखते हैं कि जैसे माउंट लिटरा G+2 स्कूल जो है तो यह किडजी का ही जो है +2 लेवल का उनका स्कूल है। तो अभी तो मधुबनी में ये माउंट लिटरा स्कूल नहीं आई है लेकिन बहुत जल्द मधुबनी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो फिर यहाँ से जो बच्चे मेरे पास जैसे 5 है, हमारा ये अप्रोच है इसका कि हम 8 तक करने जा रहे हैं इसको। तो 8 के बाद अगर 9 में अगर कहीं जाने की उनको नौबत आई तो भटकने की जरूरी नहीं है, बल्कि माउंट लिटरा के किसी भी +2 स्कूल में हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, उनका एडमिशन हो जाएगी। किडजी के टीचर्स के बारे में बताइए, वो हाँ, क्या एक्सपीरियंस के साथ आए हैं? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किडजी का जो भी टीचर हम लोग हायर करते हैं तो पहले तो अपने लेवल पे हम लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद उनका 3 लेयर का हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं किडजी से। वह जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही जो हम लोग उनको पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद ही वह अपना अच्छा से परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए यह है कि यहाँ पे क्वालिटी जो है टीचर्स का किडजी के, वह किसी भी किडजी में होंगे तो उनका बहुत ही अच्छा स्किल हो जाता है। गार्जियन को क्या बताना चाहेंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या है और किस जगह आना पड़ेगा? देखिए, पेरेंट्स लोगों से हम यही अपील करेंगे कि जैसे अपना ये रहिका किडजी जो है मधुबनी जिले का एकमात्र प्राइमरी स्कूल है, ये किडजी का प्राइमरी है। 2 जगह और चल रही है जहाँ सिर्फ प्ले का ही चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर बिहार झारखंड में किडजी रहिका को नंबर 1 स्थान पर रखा गया, हमको प्रथम अवार्ड मिला है। तो इसीलिए मेरा स्कूल जो है सो मधुबनी रहिका रोड में है। अगर मधुबनी से रहिका आइएगा तो रहिका कॉलेज से थोड़ा पहले है, रहिका से मधुबनी जाइएगा तो रहिका कॉलेज पार करने के बाद जो है सो हमारा किडजी स्कूल मेन रोड पे ही दिखाई देगा। और यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी रखे हुए हैं 8 से 10 किलोमीटर के ये रेडियस में। तो इसीलिए आप लोगों को चिंतित होने का कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत ही मिनिमम फीस रखे हैं। इस बार भी हम अप्रैल तक जो है एडमिशन फ्री रखे हुए हैं। तो प्ले स्कूल इसी तरीके से बच्चे को माइंडसेट तैयार करता है, जो उसके अंदर एक बिहेवियर लाता है, एजुकेशन देता है, मैनर देता है, डिसिप्लिन देता है, जिससे वो एक सही रास्ते को पकड़कर आगे के एजुकेशन का सफ़र या लाइफ का सफ़र हो वो आसान हो और अच्छी तरीके से हो, जो सफलता के सीढ़ी की तरह काम आता है।